2018 में ममता सरकार ने जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की घुसपैठ कराई थी, क्या इंडी गठबंधन की सरकार में भी वैसा ही षड्यंत्र किया जा रहा है या फिर वैसा ही हो सकता है? अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदल दिया जाएगा और तुष्टीकरण का आरक्षण फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो जाएगा? क्योंकि इन दिनों जो सियासी माहौल है तो ऐसा ही लग रहा है, तभी तो पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने कहा मुस्लिम आरक्षण राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, तो एसटी हसन ने कहा इस बार जरूर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। सीएम योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन देश को दांव पर लगा रहा है, तो एसटी हसन ने कहा कि संविधान संशोधन से मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि इसे खारिज बेनकाब करना होगा, तो एसटी हसन ने कहा कि सरकार बनी तो मुस्लिमों को आरक्षण जरूर मिलेगा। यानी बाकी 2 चरण में मुस्लिम आरक्षण का रण और भीषण हो चुका है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 2024 के चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का जो चुनावी गेम चल रहा था, कोलकाता हाई कोर्ट ने उसका गेम ओवर कर दिया। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर जो फैसला सुनाया है, अब बीजेपी फैसले पर पूरे इंडी गठबंधन को घेर चुकी है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक हाई कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहे हैं और विपक्ष के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर हमलावर है। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसी भी प्रकार के उस कार्य को जो असंवैधानिक, भारत के विभाजन की आधारशिला रखने वाला हो, भारत को कमजोर करने वाला हो, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति की जो नीति चल रही है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों में जो होड़ लगी है, इस होड़ को पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए और इसको बेनकाब किया जाना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद बताया था, जो अब सच साबित हो रहा है। क्योंकि जो खेल कांग्रेस ने कर्नाटक में खेला, जो खेल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खेला, अब उससे पर्दा उठ चुका है और इस पर्दे के पीछे तुष्टीकरण वाली मानसिकता भी जग जाहिर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने साफ कर दिया है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मुस्लिमों को आरक्षण जरूर मिलेगा। क्या वो देश के नागरिक नहीं है या उनके भाई नहीं है? आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी में लिया गया ओबीसी के अंदर। देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों की विरोधी है, ये करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। उम्मीद है गठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन कर हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार न्याय मिलेगा, सबको मिलेगा न्याय। कांग्रेस शासित कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण 2024 के चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसे लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ओबीसी वर्ग का हक छीनने नहीं देंगे। ऐसे में अगर तथ्यों पर गौर करें तो साल 2012 में कांग्रेस सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की घोषणा की। मुसलमानों की 20 जाति ओबीसी में शामिल हो गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर रोक लगा दी। फिर साल 2014 में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हो गई। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कोर्ट के फैसले को भी मानने से इनकार कर रही हैं। कह रही हैं ओबीसी का आरक्षण जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलेगा। তাই বলি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি ওবিসিদের রিজার্ভেশনও কাটতে দেব না। ওবিসিদের যেমন চলছিল চলবে, তপসিদের যেমন চলছে চলবে, আদিবাসীদের যেমন চলছে চলবে, সাধারণ মানুষের যেমন চলছে চলবে। ইকোনমিক ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস
তাদের জন্য আমার স্কিম আছে, সেগুলো চলবে। আর লক্ষ্মীর ভান্ডার আগে করেছিলাম 60 বছর পর্যন্ত। यानी पहले चरण से जिस मुद्दे पर बीजेपी चुनावी मैदान में है, जिस मुद्दे को उठाकर तुष्टीकरण की सियासत को एक्सपोज किया गया, अब उसी मुद्दे पर बाद 2 चरण में रण छिड़ गया है, जिसमें एक तरफ मुस्लिम आरक्षण का विरोध है तो दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण का समर्थन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस मसले पर आज की बड़ी खबर है कि योगी सरकार ने यूपी में मुस्लिम आरक्षण पर बहुत बड़ा फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक सरकार मुस्लिमों को मिल रहे ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करवाएगी। इस वक्त यूपी में 2 दर्जन से अधिक मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे से आरक्षण मिल रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि यूपी में मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण की जांच अब की जाए। राजस्थान में भी मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण की जांच होगी। सीएम योगी ने साफ किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी सरकार को ओबीसी आरक्षण देने की जो खबर है उसे बड़ा झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि यूपी में पिछली सरकारों में ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों की बैकडोर एंट्री करवाई गई थी और मुसलमानों को सामाजिक रूप से पिछड़ा बताकर ओबीसी आरक्षण का फायदा दिया गया। आपको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इसी पर आया हुआ बयान दिखा दें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन होना चाहिए और इस प्रकार की देश के किसी भी राज्य में गड़बड़ियां हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इसकी व्यापक समीक्षा करने का काम करेंगे, जांच करने का काम करेंगे, क्योंकि ओबीसी के अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी दिलाने का काम करती है, किसी को छीनने नहीं देंगे और कोई चीज पर्दे के पीछे अगर हो रहा था तो उसे उजागर करने का काम करेंगे।